नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम विश्लेषण में। आज ऐसे समय में जब हमारा मोबाइल हमारे बारे में लगभग हर कुछ जानता है, जब सड़क मोहल्ले पर ढेरों मशीनी आंखें हमें चौबीसों घंटे घूरती हैं, कोई भी जानकारी के लिए हम गूगल पर पूरी तरह निर्भर हैं, तब अब एक नई तकनीक हमारे जीवन में और भी उथल पुथल मचाने आ रही है। इसकी आहट से ही विश्व में घबराहट और दुनिया भर की सरकारें इसको लेकर आशंकित भी है, क्योंकि यह आने वाले समय में कई लोगों की नौकरी को खाने वाला है, तो वह यह कई और नौकरी को जन्म देने वाला है। हम बात कर रहे हैं इस वक्त टेक वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसका नाम है एआई, जिसने आज इंसानों को सबसे ज्यादा चौंका दिया है, जिसे पूरी दुनिया में इंसानों की जिंदगी में किसी आने वाले क्रांतिकारी बदलाव के आने के शुरुआती संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये एआई है क्या और कैसे काम करता है, जो इंसान नहीं कर सकता है। क्या यह वाकई नौकरी छीनने वाला है या फिर नौकरी को जन्म देने वाला है? इस पर ही हम विस्तार से बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंस्टाग्राम पर रील स्वाइप करते हुए शायद आपने ये शब्द देखा हो सकता है वहाँ आपने एआई की मदद से बनी कोई फोटो या वीडियोस भी देखी हो। कभी आपने सोचा है कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप कोई वीडियो बड़े ध्यान से देखते हैं, फिर उसके बाद वैसे ही वीडियोस आपकी फीड में लगातार कैसे दिखते रहते हैं? या फिर फ्लिपकार्ट या अमेजन पर आप कोई चीज सर्च करते हैं, भले ही वो चीज आपने खरीदी ना हो, फिर भी कैसे आपको अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी गेम में बार बार उसके विज्ञापन दिखने लगते हैं। ये सब एआई की वजह से ही होता है। दरअसल सोशल मीडिया कंपनी एआई का इस्तेमाल कर यूजर के इंटरेस्ट का पैटर्न समझती है और उनका डेटा इकट्ठा करती है। इसी डेटा का इस्तेमाल कर वो यूजर को इस तरह के विज्ञापन या फेक दिखाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में बहुत कॉमन हो चुका है। इसको नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन है। तो इसलिए ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या और काम कैसे करता है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, जिसका मतलब है बनावटी यानी कृत्रिम तरीके से बनाई गई बौद्धिक क्षमता। इसमें एक मशीन को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए इतना बुद्धिमान बनाने की कोशिश की जाती है जिससे वो इंसानों की तरह सोच समझ सके और फैसले ले सके। आसान शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की तरह सोचने वाला सॉफ्टवेयर है, जो इंसानों की ही फैसलों से सीखता है और डेटा इकट्ठा करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की तरह सोचने वाला सॉफ्टवेयर है। इस वजह से अब इंसानों के कामों में एआई दखल देगा। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां तेजी से एआई अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, जैसे एआई से एप्स की कोडिंग, लिखने, फोटोग्राफी, फोटो और ग्राफिक्स डिजाइनिंग, एडिटिंग, मेडिकल एजुकेशन जैसे काम आसानी से और चुटकी में बड़े पैमाने पर संभव हो रहे हैं। साथ ही रोड, रेल, विमान ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैफिक कंट्रोल, स्मार्ट कार, सेल्फ ड्राइविंग कार, वैक्यूम क्लीनर, पर्सनल असिस्टेंट रोबोट आदि के रूप में भी दुनिया भर में तेजी से एआई का इस्तेमाल बढ़ा है। पिछले कुछ सालों में एआई का इस्तेमाल दुनिया भर में तेजी से बढ़ा है और पिछले कुछ महीनों में एआई ने क्रांतिकारी तरीके से अपनी जगह बनाई है, जैसे चैटबॉट जो वेबसाइटों पर या एलेक्सा जैसे स्मार्ट स्पीकर जो हमारे आसपास दिखाई देते हैं। इसके अलावा एआई का इस्तेमाल एजुकेशन, गेमिंग, मौसम का पूर्वानुमान लगाने, उद्योगों में प्रोडक्शन सिस्टम ठीक करने, अकाउंटिंग आदि कई कामों में ऑलरेडी दुनिया कर रही है। अमेरिका, जापान जैसे देशों की तरह ही भारत में भी एआई तकनीक आ रही है, जो आने वाले दिनों में हमारे आपके कई कामों का हिस्सा होगी। दुनिया भर के लोगों की नौकरी में एआई दखल देगा, यहाँ तक कि कई लोगों की नौकरी भी छीन सकती है। जी हाँ, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक दुनिया भर में 30 करोड़ लोग एआई की वजह से अपनी नौकरी खो देंगे। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव कोडर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, लीगल इंडस्ट्री, मार्केट एनालिस्ट, रिसर्च जैसी जॉब्स पर पड़ेगा। एआई ग्राफिक डिजाइनिंग के अलावा लीगल एंड अकाउंटिंग सर्विस, फाइनेंस, मीडिया, मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस, एचआर, रिक्रूटमेंट, टीचर्स, ट्रांसलेटर और कस्टमर सर्विस ऐसे क्षेत्र हैं जहां एआई की मार सबसे ज्यादा पड़ सकती है। अब सवाल ये आता है कि क्या एआई सिर्फ नौकरी खाने आया है?
क्या एआई नौकरी खाने आया है तो इसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, इसे रोका क्यों नहीं जा रहा है? लोगों की नौकरी अगर छीन जाएगी तो उनके लिए दूसरे ऑप्शंस क्या होंगे? क्या एआई को इंसानों की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी? किन किन क्षेत्रों में एआई अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, जानेंगे इस रिपोर्ट में। एआई का इस्तेमाल बहुत सारे क्षेत्रों में किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एआई दुनिया के लिए नुकसान साबित होगा, बल्कि यह कई ऐसे सेक्टर हैं जहां एआई मददगार साबित होगी। एआई हम इंसानों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्राहक सेवा, निजी सहायकों, भाषाई अनुवाद, मनोरंजन, वित्त निर्माण, ऑटोमेटिक वाहनों, कृषि, पर्यावरण संरक्षण, शोध, निजी स्वास्थ्य और क्रिएटिव आर्ट्स जैसे क्षेत्रों में हमारे लिए मददगार साबित हो सकती है। यह डायग्नोसिस लर्निंग को पर्सनलाइज कर ग्राहकों के साथ इंटरेक्शन में सुधार, टास्क हैंडलिंग, सुगम संचार, कंटेंट रिकमेंडेशन, वित्तीय प्रक्रियाओं को ऑप्टिमाइज करते हुए कुशलता में सुधार, सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करते हुए कृषि कार्यों में सटीकता लाने, पर्यावरण संरक्षण, शोध कार्यों में तेजी, स्वास्थ्य निगरानी और रचनात्मक कला क्षेत्रों में परस्पर सहयोग में मदद कर हमारे अनुभवों को बेहतर बनाने की क्षमता रखती है। कई क्षेत्रों में एआई से मानवीय क्षमताओं, प्रगति को बेहतर बनाने और खुशहाली बढ़ाने में मदद मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की। हेल्थ सेक्टर में एआई का इस्तेमाल काफी तेजी से हो रहा है। कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों को लेकर रेडियोलॉजी तक सटीक नतीजों के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इन बीमारियों से पीड़ित मरीजों की देखभाल करता है और साथ ही इनका सटीक इलाज ढूंढने में मदद कर रहा है। पाथ एआई इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसके मदद से कैंसर डायग्नोसिस का सटीक डेटा मिलता है और इलाज में मदद मिलती है। वहीं एआई माइक्रोस्कोप की मदद से जानलेवा रक्त रोगों का भी सटीक डेटा मिल सकता है। एआई एल्गोरिदम का इस्तेमाल मेडिकल इमेजिंग जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन में हो रहा है। इनके अलावा स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं में कस्टमर सर्विस, चैटबॉट, वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट, मेडिकल रिकॉर्ड के मैनेजमेंट, जर्री, ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट जैसे कई सारी मेडिकल सेवाओं में एआई बहुत उपयोगी है। एजुकेशन सेक्टर में एआई ने जबरदस्त बदलाव लाए जो छात्रों और संस्थानों दोनों के लिए फायदेमंद है। एआई द्वारा संचालित असिस्टेंट की बदौलत छात्र अब शिक्षकों से संपर्क किए बिना शैक्षिक संस्थानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अमेरिका की एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी छात्रों को नियमित रूप से स्कूल की कुछ जिम्मेदारियों और गतिविधियों में सहायता करने के लिए अमेज़न एलेक्सा का इस्तेमाल करती है। छात्र एलेक्सा से प्रश्न पूछ सकते हैं और वह जवाब देती है और उन्हें दूसरे विकल्पों और संसाधनों के बारे में भी बताती है। ग्रेडिंग प्रक्रिया को ऑटोमेटिक बनाकर एआई शिक्षकों का समय बचा सकता है, जिससे वे शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए दूसरे तरीकों पर काम करेंगे। एआई का इस्तेमाल होमवर्क और छात्रों को तुरंत फीडबैक देने के लिए किया जा रहा है। छात्रों की सीखने की प्राथमिकताओं और तरीकों की जांच करके एआई उन्हें व्यक्तिगत सीखने के अनुभव भी प्रदान कर सकता है। इसके अलावा एआई छात्रों को उनकी जरूरत के हिसाब से पढ़ाई के लिए स्पेशल कंटेंट उपलब्ध करा सकती है। वहीं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में कृषि उद्योग में क्षमता, उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ाकर क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। प्रिसीजन फार्मिंग यानी परिशुद्ध खेती में एआई काफी कारगर है। परिशुद्ध खेती में डिजिटल कृषि प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके फसल की उत्पादकता में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। इस तरह की खेती में एआई सेंसर, ड्रोन और उपग्रहों से डेटा का विश्लेषण करता है और किसानों को वास्तविक समय के आंकड़ों के आधार पर पानी, उर्वरक और कीटनाशकों के इस्तेमाल की सही जानकारी देता है। एआई एल्गोरिदम फसलों की कमजोरी, बीमारी के प्रकोप या पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है, जिससे किसान समय पर कार्यवाही करके बर्बादी को कम कर सकते हैं। बीजों की बुवाई से लेकर फसलों की छटाई और कटाई के लिए भी एआई तकनीक पर आधारित ऑटोमेटिक मशीनरी और रोबोटिक्स का इजाद किया जा रहा है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में दुधारू पशुओं की मॉनिटरिंग के लिए भी एआई तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई आधारित सिस्टम, सेंसर, कैमरा और पहनने वाले उपकरणों का उपयोग करके पशुओं की स्वास्थ्य और व्यवहार की मॉनिटरिंग की जाती है। एआई एल्गोरिदम का इस्तेमाल जमीन और मौसम विश्लेषण, आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूलन, रोग और कीट प्रबंधन में भी लगातार किया जा रहा है। वहीं फाइनेंस सेक्टर में एआई वित्तीय लेनदेन में फ्रॉड की जांच और रोकथाम,
एल्गोरिदम ट्रेडिंग, क्रेडिट स्कोरिंग और जोखिम मूल्यांकन के लिए भी उपयोग किया जाता है। एआई से संचालित चैटबॉट कस्टमर सेवा में तेजी से और सटीक जवाब देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वहीं मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग सेक्टर में एआई विज्ञापन देने के लिए यूजर की प्राथमिकताओं और व्यवहार का विश्लेषण करके टारगेटेड विज्ञापन में मदद करता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एल्गोरिदम ग्राहकों की पसंद नापसंद को समझने और ब्रांड इमेज में सुधार करने के लिए सोशल मीडिया डेटा का विश्लेषण करता है। वहीं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में एआई ऑटोमेटिक वाहनों के साथ क्रांति ला रहा है। एआई एल्गोरिदम नेविगेशन और यातायात प्रबंधन में मदद करते हैं। ये वाहनों के रखरखाव, डाउन टाइम को कम करने और सुरक्षा बढ़ाने में भी सक्षम बनाता है। साइबर सिक्योरिटी में एआई जरूरत बन चुका है। साइबर सुरक्षा में एआई का इस्तेमाल नेटवर्क ट्रैफिक में पैटर्न और विसंगतियों की पहचान करने के लिए ज्यादा किया जा रहा है ताकि संभावित हमलों से बचा जा सके। ये यूजर ऑथेंटिकेशन और धोखाधड़ी का पता लगाने में भी मदद करता है। डिफेंस सेक्टर में भी एआई बहुत तेजी से सामने आ चुका है। इसमें सैन्य अभियानों के विभिन्न पहलुओं को बदलने की क्षमता है। सेना के अलग अलग एक्सरसाइज में ऑटोमेटिक गाड़ियां, ड्रोन और रोबोट विकसित करने के लिए एआई का उपयोग किया जा रहा है। ये सिस्टम इंसानों के डायरेक्ट हस्तक्षेप के बिना सैन्य प्रशिक्षण, निगरानी, लक्ष्य प्राप्ति और यहाँ तक युद्ध संचालन जैसे कार्य भी करता है। इनके अलावा एआई का इस्तेमाल रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से हो रहा है। इसके अलावा देश में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पे संदेहों से परे होकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें पुलिसिंग, क्राउड इवेंट मैनेजमेंट, मास कैंपेनिंग, फिल्म और मीडिया, ट्रैफिक कंट्रोल जैसे कई क्षेत्रों में एआई की मदद से बेहतर आउटपुट हासिल किया जा रहा है। कहते हैं कि तकनीकी का इस्तेमाल अगर सही तरीके से किया जाए तो यह एक वरदान साबित होती है, लेकिन जब इसका गलत इस्तेमाल होने लग जाता है तो यह मुसीबत और लोगों के बीच डर पैदा करने लगती है। जिस तरह से एआई का चर्चा बना हुआ है हर जगह, उसी तरह ही डीप फेक वीडियो भी लोगों के बीच काफी मशहूर है। आपने भी इस डीप फेक वीडियो के बारे में सुना होगा। कई मशहूर हस्तियां इस डीप फेक वीडियो के शिकार भी हुए हैं। ये सारे वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हुए थे। यह आगे कितना खतरनाक हो सकता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं, इस डीप फेक वीडियो के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, चलिए जानते हैं। सोशल मीडिया लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया। आज कोई भी खबर चंद मिनटों में लोगों तक सोशल मीडिया से पहुंच जाता है। सोशल मीडिया में लोग अपने फोटोज और वीडियो शेयर करते हैं, जिनका इस्तेमाल कई लोग गलत तरीकों से भी कर रहे हैं, जिसके लिए लोग एआई और डीप फेक की मदद ले रहे हैं। लोगों को तस्वीरों, वीडियो और ऑडियो के साथ इस तरह से छेड़छाड़ की जा रही, जिससे कि हर कोई हैरान और परेशान है। अब तो आलम कुछ यूं है कि सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि कई सेलिब्रिटीज डीप फेक का शिकार हो चुके हैं। डीप फेक वीडियो को सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया जाता है। इसमें एआई की टूल की मदद ली जाती है। जैसा कि मालूम हो कि इन दिनों मार्केट में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का इस्तेमाल बढ़ गया है। इस तकनीक में किसी के बोलने के लहजे और उसकी आवाज को मशीन लर्निंग की मदद से कैप्चर किया जाता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर की मदद से लिपसिंग कराई जाती है। साधारण शब्दों में कहे तो जिस तरह से हम फोटो कॉपी करते हैं, उसी तरह डीप फेक टेक्नोलॉजी चलते फिरते और बोलते लोगों को कॉपी कर लेता है। इसमें फेस स्वैपिंग करके उसके हाव भाव को बदला जा सकता है। फेस स्वैपिंग के अलावा लिप सिंकिंग की जाती है। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब डीप फेक वीडियो का मामला सामने आया। इससे पहले रश्मिका मंदाना भी डीप फेक वीडियो का शिकार हो चुके हैं, जिसे लेकर एक्टर अमिताभ बच्चन ने पोस्ट कर चिंता जताई थी, जिसके बाद सरकार ने भी सख्ती दिखाई थी। साथ ही क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का डीप फेक वीडियो भी वायरल हो चुका है। इसी के साथ कई नेता भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। वीडियो और ऑडियो दोनों ही रूप में डीप फेक का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई और मशीन लर्निंग की मदद से डीप फेक वीडियो को तैयार किया जाता है। किसी व्यक्ति पर किसी दूसरे व्यक्ति का चेहरा लगाना या फिर वॉइस क्लोनिंग करना, ये सभी मशीन लर्निंग और एआई का सहारा लेकर किया जाता है। आप लोगों के करीबी लोगों की आवाज को कॉपी कर एआई की मदद से वॉइस क्लोन जनरेट किया जाता है, जो हूबहू रियल वॉइस लगता है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि जो डीप फेक है वह मार्क
वीडियो का ही एडवांस रूप है। बता दें आपको, सरकार ने डीप फेक वीडियो से निपटने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति डीप फेक वीडियो बनाकर उसे फैलाने का काम करता है तो ऐसे व्यक्ति पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे व्यक्ति को 3 साल तक जेल की हवा खानी पड़ सकती है। 1 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। डीप फेक का इस्तेमाल गलत न्यूज या फिर किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी नेता का फेक वीडियो तैयार कर कुछ ऐसा दिखाया जा सकता है कि उन्होंने असल में यही कहा है। किसी के साथ धोखाधड़ी करने के लिए भी डीप फेक का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का एक वीडियो बनाया जा सकता है जिसमें उन्हें कुछ ऐसा करते हुए दिखाया जाता है जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। असली और नकली की पहचान करना काफी मुश्किल है, लेकिन आप समझदारी और सूझबूझ से फेक वीडियो को पहचान सकते हैं। डीप फेक वीडियो की पहचान करने के लिए कुछ जरूरी बातों पर आपको ध्यान देना होगा। वीडियो में आंखों के मूवमेंट, आवाज, चेहरे के एक्सप्रेशंस जैसे चीजों को ध्यान से देखें। अगर आपको इनमें से कुछ भी गड़बड़ लगता है तो हो सकता है कि वीडियो डीप फेक से तैयार की गई है। डीप फेक वीडियो में आप लोगों को लाइटिंग और कलर्स थोड़े अटपटे से लग सकते हैं। वीडियो को देखते वक्त इस बात पर भी गौर करें कि वीडियो की लाइटिंग और कलर्स सही नजर आ रहे हैं या नहीं। डीप फेक से बनी वीडियो ओरिजिनल तो है नहीं। अब ऐसे में सवाल आता है कि आवाज इतनी सटीक कैसे लगती है। ये सब खेल वॉइस क्लोनिंग का होता है। वॉइस क्लोनिंग के जरिए आवाज को इस तरह से क्रिएट किया जाता है कि आवाज हूबहू मेल खाती है। लेकिन फिर भी जब आप अपने किसी परिचित की आवाज के साथ इस वीडियो की आवाज को ध्यान से सुनेंगे तो आपको फर्क जरूर दिखाई देगा। डीप फेक वीडियो से अब डीप फेक स्कैम भी हो रहा है जो लोगों के साथ किए जा रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनको लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका है। आपको बता दें कि हांगकांग की एक बड़ी कंपनी को करीब 20 करोड़ रुपए का चूना लगा है इस डीप फेक स्कैम के कारण। दरअसल कंपनी के एक कर्मचारी को धोखा देने के लिए जालसाजों ने बहुत ही चालाक तरीका अपनाया। उन्होंने एक नकली वीडियो कॉल बनाई जिसमें कंपनी के बड़े अधिकारी और साथी कर्मचारी नजर आ रहे थे। असल में वो सब नकली थे। उन्हें कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बनाया गया था। इसी कॉल के दौरान जालसाजों ने कंपनी कर्मचारी को अपनी बातों में फंसाकर उससे करोड़ों रुपए ट्रांसफर करवा लिए। ये एक नया तरह का धोखा है जिसे डीप फेक स्कैम कहा जाता है। नकली वीडियो कॉल के दौरान कंपनी के उस कर्मचारी को कुछ ऐसा बताया गया जिसकी वजह से उसने कई हिस्सों में कुल मिलाकर 207 करोड़ अलग अलग हांगकांग के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए। जैसे कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बताया है, ये धोखाधड़ी करीब 1 हफ्ते तक चलती रही जब तक कि उस बेवकूफ बनाए कर्मचारी को शक हुआ। उसने कंपनी के मुख्यालय से संपर्क किया। इस पूरे मामले को हांगकांग पुलिस ने उजागर किया था। सिर्फ विदेशों में ही नहीं, भारत में भी आए दिन लोग इस डीप फेक और डीप स्कैम का शिकार हो रहे हैं, जिसको लेकर भारत सरकार ने सोशल मीडिया को भी हिदायत दी थी। इस वजह से डीप फेक मामले में सरकार काफी सख्त एक्शन उठाने के मूड में है। कुछ समय पहले सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बीच एक रिव्यू मीटिंग भी हुई थी। इस मीटिंग में सरकार ने इस बात को साफ कर दिया था कि यूजर्स को अगर डीप फेक से नुकसान होता है तो इस मसले में सरकार जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगी। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक होम मिनिस्ट्री के साइबर विंग विभाग ने डीप फेक पर काम करना भी शुरू कर दिया है और जल्द ही डीप फेक डिटेक्शन टूल लाने का फैसला किया। इस टूल को ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर विभाग मिलकर बना रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो डीप फेक टेक्नोलॉजी को पहचानने वाले इस खास डिटेक्शन टूल को हर एक साइबर थाने में तैनात किया जाएगा। इस टूल की मदद से पुलिस के लिए डीप फेक वीडियो को डिटेक्ट करना यानी पहचानने में काफी आसान हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भले ही भविष्य में कितना भी एडवांस हो जाए, पर उसके भीतर एक चीज की कमी हमेशा रहेगी, वो है भावनात्मक की, जो वह जन्म नहीं ले सकती। इंसानी भावनात्मकता के पीछे सांस्कृतिक, भौगोलिक और ब्रह्मांडीय तत्वों का एक अनुक्रम जुड़ा है। एक सभ्य समाज की बुनियाद अच्छे रिश्तों पर टिकी होती है और इंसानों की इसी काबिलियत के चलते हमारे विकास की गति काफी तेज हुई है और कई विकसित सभ्यताओं ने भी जन्म लिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस स्तर पर कभी भी इंसानों की बराबरी नहीं कर सकता है। एल्गोरिदम भले ही किसी भी तकनीक को यह बता दे कि किससे कैसी बात करनी है, क्या सलूक करना है, हालांकि वह कभी भी इंसानों की तरह रिश्तों को कैसे निर्वाह किया जाता है उसे नहीं सीख सकता। यह प्रक्रिया प्रकृति जन्य है, इसे किसी डाटा और एल्गोरिदम के जरिए सेट नहीं किया जा सकता। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।